और इनके जो अगेंस्ट आप देखेंगे यहाँ पर जो इनको टक्कर दे रहे थे शंकर राव गडाख, जो कि इस वक्त यहाँ पर पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा अब आष्टी सीट को देख लीजिए। बिल्कुल आकांक्षा, एक तस्वीर आपको कुछ दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को भी। ये जो तस्वीरें दिख रही हैं, ये जो ढोल नगाड़े बढ़ रहे हैं वो बज रहे हैं देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर। अब आप देखिए क्या उत्साह नजर आ रहा है। अच्छा, कल रात को ही दरअसल लगातार जब पोस्टर छपे तो इस तरह की चर्चा थी कि देवेंद्र फडणवीस के जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो इतना उत्साहित थे कि वो अब कल रात को ही डिक्लेयर कर देना चाहते थे कि मुख्यमंत्री तो देवेंद्र फडणवीस हैं। जाहिर तौर पे समर्थकों का प्यार, कार्यकर्ताओं का प्यार। अब आप देखिए कैसे बड़ी संख्या में यहाँ पर सब ढोल बजा रहे हैं। आप जश्न का माहौल समझिए, ये पार्टी का कार्यालय नहीं है, ये देवेंद्र फडणवीस का आवास है, जहां पर किस तरीके से ये नज़ारा नजर आ रहा है। मिठाइयाँ, जलेबी और तमाम चीज़ें तो होंगी। अच्छा, मुंबई की बात करें ना, तो अगर खुशी का मौका है तो भी वड़ा पाव, अब मुझे लगता है अभी दिख नहीं रहा है लेकिन वड़ा पाव ज़रूर होगा आकांक्षा यहाँ पर, कि जश्न के साथ साथ वड़ा पाव और जलेबी का भी कॉम्बिनेशन। लेकिन बिल्कुल, और अब ये तस्वीरें नजर आ रही हैं जब किस तरीके के ढोल नगाड़े। अच्छा, ये ढोल नगाड़े ये नहीं कहते कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है। ये ढोल नगाड़े शायद ये कहते हैं परमिंदर जी कि किस तरीके से यहाँ पर कार्यकर्ता चाहते हैं कि अब वो समय आ गया है जब देवेंद्र फडणवीस ही उस चेहरा हो कुर्सी का और चेहरा आगे बढ़कर निकले। लेकिन हमारे साथ बहुत बड़ा पैनल भी है जिसमें अब्बास हाफिज साहब हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, साथ में मनोज यादव मौजूद है, प्रवक्ता बीजेपी, और साथ में परमिंदर सेठी राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, सर्वेश पाठक राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। लेकिन मैं सबसे पहले अब्बास हाफिज साहब से बात करूंगी। अब्बास जी, अभी मैं आपके कुछ और साथ में आपके प्रवक्ता और नेताओं से बात कर रही थी तो सबने एक लाइन में कहा कि भाई पोलराइजेशन हो गया है, इसलिए इस तरह की स्थिति आई। मेरा सवाल आपसे है, अगर पोलराइजेशन हुआ है तो वो आपके लिए भी हुआ है, आपके भी वोट बैंक ने पोलराइज करके आपको वोट किया होगा, लेकिन जो आंकड़े हैं उससे लग नहीं रहा कि उस तरीके के लामबंदी आपके हो पाई है। क्या लगता है आपको, क्या वो 5 बड़े पॉइंट्स हैं जहां पर आप चूक गए हैं? हाफिज साहब। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि चूंकि एक राज्य में है, एक राज्य में जीत रहे हैं, एक राज्य में बीजेपी चूकी है, एक राज्य में जीत रही है, तो जाहिर सी बात है चिंता का विषय उनके लिए भी है, चिंता का विषय हमारे लिए भी है। हाफिज साहब, हमने सच बताइएगा हाफिज साहब, एक सरकार में रहते हुए दिल पे हाथ रख के बताइएगा हाफिज साहब, क्या झारखंड की जीत में आप अपना कितना योगदान मानते हैं? मैं वापस आऊंगी आपके पास, जवाब तैयार रखिएगा। लेकिन इस बीच में एकनाथ शिंदे, हम्पिंग मेजॉरिटी, मी अगोदरपासून सांगत होतो की हम्पिंग मेजॉरिटी मिळेल, खरं म्हणजे लँडस्लाइड विक्टरी अशा प्रकारचा विजय या ठिकाणी महायुतीला मिळालेला आहे। मी त्याबद्दल तमाम मतदारांचे महाराष्ट्रातल्या मनापासून अभिनंदन करतो आणि माझ्या लाडक्या बहिणी यांचं देखील मनापासून अभिनंदन करतो। लाडक्या बहिणींनी मोठ्या प्रमाणावर मतदान केलं, लाडक्या भावांनी मतदान केलं, लाडक्या शेतकऱ्यांनी मतदान केलं आणि त्याचबरोबर लाडक्या माझ्या ज्येष्ठांनी मतदान केलं। समाजातल्या प्रत्येक घटकाने या ठिकाणी भरभरून महायुतीला मतदान केलं। गेले 2-2.5 वर्ष जे महायुतीने काम केलं त्या कामाची पोचपावती या निवडणुकीमध्ये जनतेने दिली आणि म्हणून महाराष्ट्रातल्या जनतेला मी पुन्हा एकदा त्यांचे मनापासून आभार मानतो, त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो की पूर्णपणे जे काम आम्ही केलं 2.5 वर्षामध्ये त्याचं मोजमाप, नोंद आणि त्याची कामाची पोचपावती या महाराष्ट्रातल्या जनतेने आम्हाला दिलेली आहे। खरं म्हणजे आता आम्ही 2.5 वर्षात जे काम केलं, आता पुढच्या कार्यकाळामध्ये आमची आणखी जबाबदारी वाढली आहे आणि म्हणून जनतेला त्रिवार वंदन करतो आणि माझ्या सर्व कार्यकर्त्यांना देखील महायुतीच्या मनापासून धन्यवाद देतो। महायुतीचे सर्व कार्यकर्ते मनापासून काम करत होते आणि म्हणूनच हा विजय, एवढा मोठा विजय मिळतोय। मी माझ्या ठाणे मतदारसंघातल्या कोपरी पाचपकाडी मतदारसंघातल्या देखील मतदारांना धन्यवाद देतो की खूप मोठ्या लीडने, मार्जिनने त्यांनी मला विजयी करण्याचं काम करतायत आणि त्यामुळे मी पुन्हा एकदा सगळ्यांना मनापासून खूप खूप शुभेच्छा, मनापासून सगळ्यांचं, सर्व मतदारांचं मनापासून अभिनंदन। आज मैं महाराष्ट्र के तमाम मतदाताओं को
बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन